हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पवन सीरीज़ जो है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी दिए हैं 75 या 85 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसको हम पार्ट्स में 20 क्वेश्चंस करके उसके सारी सॉल्यूशंस करेंगे। सो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो पहले पता होना चाहिए ऋण पूर्णांक संख्याएं होती कौन सी है। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में ज़ीरो होता है, फिर 1 2 3 राइट साइड में हमारे जो होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं और लेफ़्ट साइड में हमारे माइनस वाले जो होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो 3 के बाद 4 5 6 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ पर लिखे जा सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक की तरफ भी ये इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ लिखे जा सकते हैं। तो अगर हम देखें, पहला ऑप्शन दिया है -3/5, तो ये फ्रैक्शन में दिया है, ये भी नहीं होगा। ये अंडर रूट में दिया है, ये भी नहीं होगा। ज़ीरो भी नहीं होगा। -5 अगर देखें तो -1 -2 -3 -4 यहाँ आएगा हमारा -5। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा -5 वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, 9 12 18 का एलसीएम बताना है। तो ये तो इजी है, सबको ही आता होगा, बट स्टिल जिन्हें नहीं आता है या कोई कन्फ्यूजन है वो लोग देख लें। 9 12 18 इसका हमें एलसीएम बताना है, तो हम इसे पहले ऐसे लिखते हैं, फिर 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 9 वापस उतर जाएगा। फिर हम इसे 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। फिर ये 3 से फिर से 1 1 1, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो हमारा एलसीएम इसका क्या आ गया, 36। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर हमसे पूछा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती क्या है। तो जिस भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो हमारे क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो इसमें जो 22/12 है ये p/q के फॉर्म में लिखा है और 0.78 है, तो ये 0.78 है, इसको हम 78/100 भी तो लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। और फिर हमारा दिया है पाई, तो जो पाई है इसको तो हम नहीं लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगा। और 5/√36 p/q के फॉर्म में लिखा है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 9.5 स्क्वायर का मान बताना है। तो ये तो सब लोग ही कर लेंगे, बहुत इजी है। 9.5 इसको वापस से 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पे 90.25। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु क्या है। तो हम पहले इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम इसमें क्या कर लेंगे, पहले तो सारे जो नंबर्स हैं वो लिख लेंगे। 40 to 50 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो हम लिख लेंगे। 40, फिर 41 42 43 4 46 47 48 49। अब हम देखेंगे इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का भी पेयर बन जाएगा। इसमें हुए 3, तो इसमें जो हमारा मध्य बिंदु आ रहा है वो क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 45 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या पूछा गया है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था पूर्णांक संख्याएं होती है जो, तो ये इनफाइनाइट इधर भी होता है, इनफाइनाइट इधर भी होता है। इसमें सबसे छोटा तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा है, तो इसका आंसर द करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है।
तो इसमें हमें बताना है क्षेत्रफल, परिमाप दिया है 3 मीटर, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं, पहली बात तो वो एक समान होती, बराबर होती हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाती हैं 3a। और ये हमें क्वेश्चन में दिया है 3। इससे हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, हमको भुजा मिल गई 1। तो इसी का हमको स्क्वायर करना है फॉर्मूला लगा के। तो √3/4 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा √3/4 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 8 2 4, इसमें 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगी, ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। फिर दूसरा है 11 2 3, 11 किसी भी नंबर से नहीं कट सकता, 2 भी नहीं फर्दर किसी नंबर से कट सकता, और 3 भी नहीं कट सकता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 2 एंड 3। 3 7 9 में भी 9 कट जाएगा 3 से, 6 भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो यही 11 2 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -3/4 का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो होता है हमारा 3/4, और जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम भी बताना है -3/4 का, तो वो क्या हो जाता है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। तो रेखीय समीकरण वो होते हैं जिस इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, उसको हम कहते हैं रेखीय समीकरण। जिसमें पावर 1 से ज़्यादा होगी तो वो रेखीय समीकरण नहीं होगा। जैसे पहला दिया है x + 8 = 27, इसमें x की पावर 1 है, तो ये हमारा रेखीय समीकरण होगा। फिर दूसरा है 3x - 5 = 2x + 8, इसमें भी x की पावर 1 है, तो ये भी हमारा रेखीय समीकरण होगा। इसमें 2x की पावर 2 दी हुई है, तो ये रेखीय समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 2 है। और x/5 = 6 है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = 5 × 6, तो x = 30 आ जाएगा, तो इसमें भी x की पावर 1 ही रहेगी, तो ये भी हमारा रेखीय समीकरण का उदाहरण होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2x² + 3x - 5 = 0, ये हमारा रेखीय समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आयतन। फिर -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो अनंत संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, तो उसका हमें बताना है क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों जो भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं, ये हमारा वर्ग होता है। इसका हमको दिया है परिमाप, कितना दिया है 4 मीटर, और इसका हमें बताना है क्षेत्रफल। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर हम इस वर्ग को देखें तो इसमें एक ये है, एक भुजा ये है और ये है। अगर ये सब ए है तो ये क्या हो जाता है हमारा 4a। और हमको क्या दिया है, परिमाप की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसके बाद हमसे पूछा है क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ 1 आई थी, उसके बाद हम इसी 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा 1 ही आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर स्क्वायर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर है 14 a² - 2ab + b²,
ये किसके बराबर होता है? तो अगर हम देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये एक आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? तो पहला पूछा है, इसमें m की पावर क्या है? 1 है। इसमें y की पावर क्या है? 1 है। इसमें वेरिएबल भी p है, इसमें भी पावर 1 है। पर अगर ये जो इक्वेशन दी हुई है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 7, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें x की पावर जो है वो 2 आ जाती है। तो इसमें ये हमारा जो ऑप्शन है वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो भी p की पावर 1 ही रहेगी, बट इसमें पावर चेंज हो जाती है, इसकी वजह से ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है रैखिक समीकरण में जो पावर होती है वेरिएबल की m है, इसमें वेरिएबल y है, उसकी पावर हमेशा क्या होती है? 1 होती है। इसमें 1 1 दिया हुआ है, इसमें भी दिया है, सॉल्व करने पे आएगा, बट इसमें x की पावर 2 आएगी, इस वजह से ये नहीं होगा। फिर अगला है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं, 5 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज कैसा बनेगा या किस प्रकार का बनेगा? तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, सबसे बड़ी साइड इसमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अगर इसे हम 8 सेंटीमीटर बना लेते हैं, इसे हम 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं, और अगर हम और एक साइड की वैल्यू कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे भी तो हमारा जो ट्रायंगल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि ये साइड छोटी पड़ेगी तो ये ट्रायंगल नहीं पूरा हो पाएगा, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज संभव नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से प्राकृतिक संख्या क्या है? तो जो प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स या प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें √2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये डेसिमल है, ये 0 ये भी नहीं होगा, ये हमारा सीधे सीधे 2 क्या हो जाएगा? ये काउंटिंग नंबर होता है, नेचुरल नंबर, यही हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगला क्वेश्चन 18 हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसके पहले मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन और भी इस पे पूछा गया था कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या दिया है, पहला 22/7 दिया है, ये हमारा p/q के फॉर्म में है, तो ये होगी परिमेय संख्या। फिर दूसरा दिया है पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 या इसके आगे 3.15, तो ये लिख सकते हैं, बट ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर दूसरा दिया है 0.69, इसे भी हम लिख सकते हैं 69/100, ये भी हो गया p/q के फॉर्म में, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। और 5/√16 दिया है, तो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है पाई, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में सर्वसमीका क्या है? तो सर्वसमीका वो होती है जिसमें जो अगर इक्वेशन ये दी हुई है तो इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू के लेफ़्ट हैंड साइड पर जो पार्ट है और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर जो पार्ट है वो सॉल्व करने पे इक्वल आता है। जैसे पहली इक्वेशन दी हुई है 2x + 3 = 5, ये हमारी सर्वसमीका नहीं है। अगर हम दूसरी इसमें अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 1 रखते हैं तो हमारा 5 आएगा, बट अगर हम x की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो हमारा 5 नहीं आएगा सॉल्व करने पे। पर जबकि जो हमारी दूसरी इक्वेशन है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2x + 1 = 2x + 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x + 2 = 2x + 2। इसमें हमारा जो LHS है वो किसके बराबर आ गया? जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन दी हुई थी उसके बराबर आ गया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सर्वसमीका हो जाएगी। बाकी के भी नहीं होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया हुआ है? 3
उसकी पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 81 दिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 4, क्योंकि 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 ही आंसर आएगा। तो उसको पावर में बदल के हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये कॉमन बेस हो गया। तो हम ये, अगर बेस कॉमन होता है तो जो पावर होती हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, ये रूल होता है। तो पावर इसमें क्या है, x प्लस 2 है, और इधर पावर क्या है, 3 टू द पावर ऑफ 4 है, तो 4 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, 2, करेक्ट आंसर।